नमस्कार, मैं सुमलता शर्मा। आज मोटिवेशनल बातों में लाई हूँ एक नया टॉपिक, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आप से प्रेम करना, स्व प्रेम। अपने आप से प्रेम करना क्या बुरी बात है? अपने आप को रिस्पेक्ट देना क्या बुरी बात है? कभी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अपने आप को प्रेम करना व्यक्ति को कभी भी अहंकारी नहीं बनाता, बल्कि समझदारी व आत्मसम्मान की ये प्रथम सीढ़ी होती है। आत्म सम्मान हम अगर अपने आप को नहीं देंगे तो समाज की कोई भी ताकत आपको इसके पूर्णता का अनुभव नहीं करा सकेगी, पूर्णता का एहसास नहीं कराएगी। ये तय है। इसलिए आत्म प्रेम, स्वयं प्रेम बहुत जरूरी है। हम अपना ध्यान रखें, अपनी भावनाओं का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये आपकी खुद की सोच होनी चाहिए। हमारे समाज में विडंबना है, हम खुद का ध्यान नहीं रखते। हम दूसरों की सेवा में पूरा जीवन बिता देते हैं। दूसरों का सम्मान करो, दूसरों की सेवा करो, कोई मना ही नहीं है, परंतु आप अपना उतना ही ध्यान रखो जो जितना आप दूसरों के लिए करते हो। समझ में आई बात? भी आत्मसम्मान का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों को महत्व देना ही भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि हम अपनी भावनाओं, हम अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों को भी उतना ही महत्व दें जितना हम दूसरों को देते हैं। हमारे समाज में क्या विडंबना है, व्यक्ति खुद का ध्यान नहीं रखता, बस दूसरों के लिए जीता है। परमार्थ का कार्य होना चाहिए। जब हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं? इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब तक हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे दुनिया कभी भी हमारा ध्यान नहीं रखेगी। हम क्या है क्या नहीं है ये अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे। हम जैसे हैं वैसे ठीक है, दिखावा नहीं है कोई। अपनी भावनाओं को समझते हैं, हम अपनी सुनते हैं, अपने लिए समय देते हैं यानी वक्त देते हैं, और अपने आप को माफ करना भी जानते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारी अच्छाई क्या, हमारी खूबियां क्या, हम इस बात को स्वीकारते हैं। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर हम ये सब चीज नहीं जाने तो हम कोई मतलब ही नहीं है। जब हम औपचारिकता में ही रहेंगे, केवल दिखावे में, तो हम अपना ध्यान कभी भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए अगर हम स्व प्रेम करेंगे तो देखना हम एक मजबूत इंसान बनेंगे और हमारी मानसिकता भी बड़ी मजबूत बन जाएगी, ताकतवर बन जाएंगे हम। पहली बात। और दूसरी बात, हम दूसरों से अपेक्षा भी नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे और हमारा जीवन है ना बड़ा संतुलित जिएंगे हम। जब हम संतुलित जीवन जिएंगे तभी तो हम अपने रिश्तों को अच्छे से निभा पाएंगे, है कि नहीं? इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अपनी सुनो, अपने मन की सुनो, अपने लिए वक्त निकालो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आपके लिए क्या क्या चीज जरूरी है उस सब चीजों का ध्यान रखो। केवल दूसरों के लिए ही अपने जीवन को समर्पित मत करो। दूसरों के लिए करने की आवश्यकता है हमें, हम समाज में रहते हैं, परंतु जब तक हम खुद अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। आप जैसे हो वैसे बने रहो, स्व प्रेम इसे कहते हैं। आप वो मत बनो जो समाज आपको बनाना चाहता है। समाज आपको कमजोरी बना सकता है, समाज आपको ताकतवर भी बना सकता है। यह निर्भर करता है समाज पर। यह हमेशा ध्यान रखना। आप अपनी बात को किस प्रकार से किसके सामने कैसे रखते हो, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो समाज आपको बनाए इससे पहले आप अपने आप को बदले। समाज के कहे अनुसार आप क्यों चले? हाँ, अपनी नैतिकता का ध्यान रखें, अपने नैतिक कर्तव्यों का ध्यान रखें, एक सीमा में रहे,
परंतु ये नहीं है कि हम हर वक्त समाज जो कहे वो ही करें। हमारा भी तो कोई दायरा होता है, हमारा तो कोई जीवन होता है। हम हर वक्त किसी का ऐसा नहीं है कि अपना ध्यान ना रखे, किसी के कहे अनुसार अपने जीवन को चलाए, एक कठपुतली की तरह। जब हम कठपुतली की तरह अपने जीवन को चलाने लग जाएंगे ना, तो फिर हमारा जीवन जीवन नहीं रह जाता है। हम तो फिर निर्जीव वस्तु की भांति हो गए, एक सामान की भांति हो गए। क्या हम समान है? क्या मिट्टी का ढेला है? नहीं ना। तो हम अपनी मर्जी से क्यों नहीं चल सकते? अपनी मर्जी से क्यों नहीं अपने जीवन को ढाल सकते? है ना, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। अगर ये समझ लिया ना, जान लिया ना, तो ये आत्म प्रेम होता है। दूसरे आपको तभी सम्मान देंगे, ये ध्यान रखना बात का, जब हम अपने आप को सम्मान देना सीखेंगे। अन्यथा कोई आपको सम्मान नहीं देगा। कई लोग क्या कहते हैं, खुद को सम्मान देना क्या है, खुदगर्जी होती है? नहीं नहीं नहीं, ये उनकी गलतफहमी होती है। खुद को सम्मान देना, खुद का ध्यान रखना, खुद से प्रेम करना कभी खुदगर्जी नहीं होती है। अगर हम खुद का ध्यान ही नहीं रख पाएंगे, हम दूसरों का क्या रख पाएंगे? कुछ समय तक तो हम खूब भाग लेंगे, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। फिर अपना कौन ध्यान रखेगा? कोई ध्यान नहीं रखेगा। ये ध्यान रखना, जब तक अपने हार्ड मास चलता है ना, ये शरीर चलता, हार्ड मास का बना शरीर, तब तक ही हमारा ध्यान हम रख सकते हैं। दूसरा कोई दूसरे के ऊपर हम फिर बोझ ही बन जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। हम अपनी कमियों और खूबियों को पहचाने, अपनी आलोचना खुद करना सीखे, अपने आप को माफ करना सीखे, तो हम कैसे फिर खुदगर्ज हुए? हम तो स्व प्रेम में ये सब बातों को जानते हैं कि हमारे में क्या अच्छाई है, क्या बुराइयां हैं, कैसे हमें समाज में रहना है, कैसे हमें अपने आप को ढालना है। तो ये सब चीजें कौन सिखाता है? क्या समाज सिखाता है? ये तो सब जब व्यक्ति एक मेच्योरिटी आ जाती है तो ये सब चीजें जानता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस पर किसी बात को थोपने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो है ना, ये बताते हैं कि देखो, एक सच्चा इंसान कौन होता है? एक सच्चा इंसान वही होता है जो अपने आप को समझता है, अपने आप को, अपनी खूबियों और कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। जब ये कमियों और खूबियों दोनों को स्वीकारता है, तो फिर हम कैसे उसको गलत मान ले? नहीं मान सकते ना। तो याद रखना, अपने आप को यदि मजबूत बनाना है तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। अपने आप को इतना भी मत गिराओ कि आप पर लोग हावी हो जाए। अत्याचार सहना भी उतना ही पाप है जितना अत्याचार करने वाला का नहीं होता है। तो हमें अत्याचार नहीं सहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। अत्याचार जिसने भी सहा ना, जिसने भी अपने आप का रेस्पेक्ट कम कराया है ना, लोगों ने उसे दबाया है। एक बार हम बुरे जरूर बनेंगे, एक बार कोई गलत बात होती है उसका विरोध करेंगे ना, हम बुरे जरूर बनेंगे। परंतु थोड़े समय के बाद उनको समझ में आएगी कि हम भी गलत थे। उस अमुक व्यक्ति ने जो बात कही थी वो सही थी। ये चीज समझाना हमारा कर्तव्य है। उस समय हम ये नहीं समझे कि हम कौन किसको क्या कह रहे हैं। अगर गलत होती है तो उसके लिए आवाज उठाओ, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता उस समय। हाँ, मान सम्मान सबका होना चाहिए, छोटे का भी होना चाहिए, बड़ा का भी होना चाहिए। पर जब तक हमारा कोई सम्मान नहीं करे, हमारे कोई रेस्पेक्ट नहीं दे, फिर वो कोई जीवन नहीं होता है, वो तो नरक के तुल्य होता है। हमें एक ऐसा वर्कर नहीं बनना है कि पूरे दिन लगे रहे, अपना ध्यान नहीं रखे। नहीं ना। तो ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। आपको अपने आप को मजबूत बनाना आपका कर्तव्य है। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, ताकि आप आत्मनिर्भर बन सको, ताकि आप अपनी कमियां और खूबियों को पहचान करके एक अच्छा इंसान बन सको। तो उम्मीद करती हूं ये कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।
ऐसे कुछ टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।